हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। मैं भी बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करके चलता हूं कि जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, आप उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। दूसरी बात स्टूडेंट्स ये कि डाउट्स कोई आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने आपको मेरा कॉन्टैक्ट हैंडल दिया हुआ है। दूसरी बात एक और मतलब कि तीसरी बात हम करते हैं स्टूडेंट्स की, पिछले वाले लेक्चर तक हमने प्लेन की इक्वेशन के दो पार्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया है? जब एक प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस दी हुई हो और उसका नॉर्मल हमें दिया हुआ हो तो हम उसकी इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि अगर कोई प्लेन एक पॉइंट से पास होता है और किसी दी हुए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो हम कैसे उसकी इक्वेशन को फाइंड करेंगे। ये दो चीज़ें आपके समझ में आ गई है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेन की इक्वेशन इन थर्ड फॉर्म, और वो क्या है स्टूडेंट्स उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बाकी बातें आपसे लेक्चर में ही करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। देखिए क्या बताना चाह रहा हूं कि आपके पास में कोई प्लेन है, आपके पास में स्टूडेंट्स कोई प्लेन है और ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर के जाता है। फर्स्ट पॉइंट को मैं मानता हूं ए, और इसको मैंने मान लिया x1 y1 एंड z1। अब ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से जाने वाला वेक्टर क्या होगा? दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली मैं दूसरा पॉइंट मान लेता हूं और यहां बन जाएगा बी वेक्टर। ये पॉइंट का नाम है x2, y2, z2। सिमिलरली मैं यहां पर थर्ड पॉइंट मान लेता हूं जिससे जाने वाला वेक्टर सी वेक्टर हो जाएगा, और इसको मैं बोल देता हूं x3, y3, z3। स्टूडेंट्स समझ में आया आपके कि तीन पॉइंट से जाने वाले जो प्लेन है उसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो देखिए इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, आर वेक्टर माइनस ऑफ, तीनों में से कोई भी एक वेक्टर पकड़ लो आप, चाहे मन करे तो ए पकड़ लो, बी पकड़ लो, सी पकड़ लो। मैं ए पकड़ के बता रहा हूं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, अब आपने ए पकड़ा है ना तो अब ए पर खड़े हो जाओ आप ऐसे कैसे, और ए पर खड़े होने के बाद में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ए पर खड़े हो आप, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज आवर वेक्टर इक्वेशन। समझ गए आप कैसी इक्वेशन है स्टूडेंट्स? वेक्टर इक्वेशन है। अब मेरी बात को समझिए ध्यान से, वेयर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर पासिंग पॉइंट वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर है स्टूडेंट्स? पासिंग पॉइंट वेक्टर्स। भाई तीनों पॉइंट से ही पास हो रहा है तो तीनों वेक्टर से क्या है? पासिंग पॉइंट वेक्टर्स है। दूसरी बात, इसकी अगर मुझे निकालनी है कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, तो क्या करूंगा? बिल्कुल सही पकड़े हैं, क्या करेंगे? पुट r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इन दी वेक्टर इक्वेशन। हम वेक्टर इक्वेशन के अंदर ये वाली चीज़ पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगा। अब अगली बात समझो कि अगर किसी बच्चे को डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना हो, भाई करो चाहे मत करो, वो आपका है ना। मैं तो इतना ही कहूँगा कि कोशिश ऐसी करो कि ज़्यादातर फॉर्मूले याद ना करने पड़े। ठीक है ना, समझो चीज़ों को तो फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। तो एक तो आप इस तरीके से कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, भले ही 30 सेकंड ऊपर लग जाए, लेकिन याद तो नहीं करनी पड़ी ना चीज़। लेकिन अगर याद करना चाहें फॉर्मूला तो होता है स्टूडेंट्स x माइनस x1, x2 माइनस x1 एंड x3 माइनस x1। स्टूडेंट्स समझ में आया? सिमिलरली यहाँ पर कीजिए y माइनस y1, यहाँ पर आएगा y2 माइनस y1, और यहाँ पर आएगा y3 माइनस y1। समझे क्या? यहाँ पर आएगा z माइनस z1, z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0।
इस फॉर्मूले के अंदर भी अगर आप तीनों के तीनों पॉइंट्स पुट कर देंगे तो भी आपका आंसर आपको मिल जाएगा इनडायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो जो बच्चा याद कर सकता है, इजी फॉर्मूला है, वो इससे कर सकता है। अब करते हैं स्टूडेंट्स बात इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन की। तो चलिए देखिए मेरे साथ, चलिए देखिए एवरीवन, हमारे पास में क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू दिस दिस एंड दिस। ठीक है, हमारे पास में 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक प्लेन बनाएंगे। ए पॉइंट हमारे पास में दिया हुआ है, यानी कि ए वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। बी पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि हम लोग बी वेक्टर लिख सकते हैं। और सी पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, तो हम लोग सी वेक्टर लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो ए पॉइंट है ना, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको ढंग से दिख जाए, 2, 5, -3। बी जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए -2, -3, 5। और सी जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ एवरीवन, दिस इज नॉट टी, दिस इज सी। ओके, 5, 3, -3, 5, 3, -3। तो यस एवरीवन, इस तरह से हमने 3 पॉइंट लिख दिए हैं। अब देखिए सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स क्या होता है एवरीवन, अभी अभी हमने सीखा था, आर वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। ये काम हमने सीखा था। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। आर वेक्टर की जगह तो आर वेक्टर ही रहेगा, माइनस की जगह माइनस लगा देंगे। ठीक है, ए वेक्टर क्या है, देखिए ये रहा, 2i कैप प्लस ऑफ 5j कैप माइनस ऑफ 3k कैप, ये हमने लगा दिया और यहाँ पर ब्रैकेट से इसको क्लोज भी कर दिया। b माइनस ए स्टूडेंट्स, b माइनस ए, देखिए ये कैलकुलेशन तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा। b में से a को लेस करके यहाँ लिखना है और वेक्टर बनाना है। तो -2 तो क्या माइनस का 4i कैप, -3 -5 माइनस का 8j कैप, 5 माइनस का 3 तो प्लस का 8k कैप। और क्रॉस प्रोडक्ट, इसको करें छोटे से ब्रैकेट में बंद, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ c माइनस ए, यहां भी देखिए 5 - 2 यानी कि 3i कैप प्लस 3 - 5 यानी कि माइनस का 2j कैप, सही है ना, 3 - 5 और -3 माइनस का 3 0 हो जाएगा एवरीवन, 0k कैप। ये बच्चों वाली कैलकुलेशन है, इसको हम लोग नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, तो सीखिए आगे। अब क्या करना है, ये तो रहेगा एज इट इज, आर वेक्टर माइनस 2i कैप प्लस ऑफ 5j कैप माइनस ऑफ 3k कैप एवरीवन। समझ गए बात को, यहाँ लगाओ डॉट प्रोडक्ट और ये दोनों है क्रॉस में, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाकर इनका डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखिए i, j और k कैप, यहाँ आएगा -4 -8 और 8, यहाँ देखिए 3 -2 एंड 0। चलिए सॉल्व करते हैं। आर वेक्टर माइनस 2i कैप प्लस ऑफ 5j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, सॉल्व करते हैं। i कैप 0 माइनस का 16 यानी कि प्लस का 16, 0 माइनस का 16 तो प्लस का 16, माइनस ऑफ j कैप, यहाँ देखिए ये कॉलम गया ये रो गई, 0 -24। ठीक है, एंड दिस इज प्लस ऑफ k कैप, ये कॉलम गया ये रो गई, -2 मल्टीप्लाई बाय -4, दिस इज 8 8 3 = 24, किसका, माइनस का, तो ये आ गया। ठीक है, 8 + 24 को लिख सकता हूं डायरेक्टली 32। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ हमने वेक्टर इक्वेशन निकाल लिया। देखिए उसको हमने सही से जमा लिया, इस वाली स्टेप को कुछ नहीं किया है। 16i कैप माइनस प्लस 24j कैप एंड 32k कैप हमने यहाँ पर लिख दिया। जिस तरह से हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, हमें मिल गया वेक्टर इक्वेशन
इस प्लेन का। अब हम इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? पुट r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इन वेक्टर इक्वेशन, और ये काम तो आप करोगे घर पर, मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं डायरेक्टली फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है? x माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स वन और x3 माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन एंड स्टूडेंट्स y3 माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन, z2 माइनस जेड वन एंड z3 माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। समझेगा बात को? हमारे पास में जो तीनों पॉइंट्स थे, एक बार वापस से लिख देता हूँ आपके पास में। हमारे पास में 3 पॉइंट हमें दिए हुए थे, यहाँ लिख देता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी हो। ऐसी बात है साहब, ठीक है। 2 5 माइनस 3, 2 5 माइनस 3, -2 -3 एंड 5, नेक्स्ट है 5 3 एंड -3। तो यस स्टूडेंट्स, ये तीनों पॉइंट हमारे पास में है। ये है हमारा x1 y1 z1, ये है हमारा x2 y2 z2, और स्टूडेंट्स ये है हमारा x3 y3 z3। समझ में आई क्या भैया बात? यहाँ देखो, अब यहाँ देखो आप, x माइनस x1 का वैल्यू है 2, y माइनस y1 का वैल्यू है 5, z माइनस z1 का वैल्यू है -3, तो +3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है x2 माइनस x1, तो x2 है -2 -2, ओके। फिर आता है x3 माइनस x1, देखिए 5 -2, तो यहाँ आ जाएगा 5 -2, कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी कि -3 -5, ठीक है। इसको मैं -8 लिख देता हूँ डायरेक्टली, ओके। फिर आता है z2 माइनस z1, z2 माइनस z1, 5 माइनस का 3 यानी कि लिखूंगा यहाँ पर 8। समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 यानी कि 3 -5। यहाँ तो वैल्यू पुट करने का काम है और कैलकुलेशन का करने का काम है। z3 माइनस z1, तो देखिए -3 माइनस का 3, तो ये तो कट गया 0, ठीक है एवरीवन। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिए, -2 कितना हो गया, -4 हो गया, 5 -2 3 हो गया, 3 -5 -2 हो गया। अब बच्चा भी सॉल्व करे इसको। कैसे करेंगे देखिए, x -2, उसके बाद में डिटर्मिनेंट लिया, ये वाला रो गया, ये वाला कॉलम गया, तो -8 8 -2 एंड 0, माइनस लगा के y -5। आप प्रॉपर्टी लगाकर भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ साहब। ये गया, क्या क्या बचा, -4 8 0 एंड 3 प्लस ऑफ z प्लस 3, डिटर्मिनेंट बनाया छोटा सा, -4 -8, ठीक है, 3 एंड -2। तो यस स्टूडेंट्स, इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व मैं करना सिखाऊं तो फिर वो बात अच्छी लगती नहीं है, 12th क्लास के बच्चे हो आप, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा आप। जो फर्स्ट मेथड बताया था कि r इज इक्वल टू ये वाली टर्म पुट करके आप आर्टिजियन फॉर्म निकालिए, ये आप करके देखना है स्टूडेंट्स। मैं आप पर छोड़ रहा हूँ ये चीज़, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। दोनों तरीके से करना, आंसर अगर सेम आ जाता है तो इसका मतलब आपने सही किया है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। समतल का अंतःखंड रूप में समीकरण। क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास में 3 एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। कोई प्लेन है स्टूडेंट्स, कोई प्लेन है जो इन तीनों एक्सिस को कहीं ना कहीं पे काट रहा है। कहाँ काट रहा है? इस वाले को तो यहाँ काट रहा है a, 0,0 पे x एक्सिस को, y को काट रहा है 0, b, 0 पे,
और सी को काट रहा है जेड एक्सिस को काट रहा है 0,0, सी पॉइंट पर। और ये तीनों पॉइंट्स को मैं मान लेता हूँ सपोज दैट पी, क्यू एंड आर। अगर कोई प्लेन तीनों एक्सिस को किसी ना किसी पॉइंट पर कट करे, इंटरसेप्ट करे, तो स्टूडेंट्स उस प्लेन की डायरेक्टली इक्वेशन आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। कैसे लिखेंगे देखिए, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, वेयर a कोमा b कोमा सी आर द इंटरसेप्ट्स cut by the plane रेस्पेक्टिवली। तो ये बात है साहब। क्वेश्चन देखिए कितना इजी सा आता है इस पे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर वो क्वेश्चन को बड़े अच्छे से घुमाता है। ठीक है, एग्जामिनर अगर देता है तो इसको बोर्ड में ही नहीं, कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन को घुमाता है वो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन ना लें आप। अभी का इसका क्वेश्चन देखिए जो ये कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच कट्स द इंटरसेप्ट 2, 3, 4 ऑन द रेस्पेक्टिव एक्सिस। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो क्रमशः अक्षों पर 2, 3, 4 का अंतःखंड काटता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आपकी थ्योरी थी, इसको तो आप लिख ही लेना। इसके आगे देखिए कि कोई प्लेन आपके पास में दिया हुआ है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। ये कोई प्लेन आपको दिया हुआ है और ये प्लेन एक्स पर इंटरसेप्ट काट रहा है, वाई पर काट रहा है और जेड पर काट रहा है। एक्स पर कितना काट रहा है, 2 का काट रहा है, तो बाकी कोऑर्डिनेट्स 0,0। वाई पर काट रहा है 3 का, तो वाई का कोऑर्डिनेट हो गया 3, बाकी दोनों 0, 0। जेड के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहाँ काट रहा है 4 का, तो मैं लिखूंगा 0,0,4। ये डायग्राम बनाओगे आप। उसके बाद में सॉल्यूशन डायरेक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, देखिए क्या होगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें तो ए बी सी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 4। ठीक है, पुट कर दीजिए x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 प्लस z अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इतना ही करना है। बाकी आप सॉल्व करना चाहो तो आपकी श्रद्धा है, आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी छोड़ते हो तो आंसर बिल्कुल सही है। चलिए इसी टॉपिक पर हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए एवरीवन, नया क्वेश्चन हमारा है, अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इन ए बी सी सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज द पॉइंट के पी क्यू आर। के कोई पॉइंट है विच इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज x अपॉन पी, वाई अपॉन क्यू, z अपॉन आर इक्वल टू 3। हिंदी वाले बच्चे क्वेश्चन को पढ़ लेना, मैं समझाता हूं कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। कि एक प्लेन है आपके पास में, वो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को a, b एंड c पर कट करता है, a पर, b पर और c पर कट करता है। ये हमको दिए हुए नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कट करने के बाद में जो ट्राइंगल आपके पास में बनता है ना, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड जो कि कहीं यहां पर होगा, उसका जो सेंट्रोइड है जिसे हम लोग केंद्रक बोलते हैं, वो हमें दिया हुआ है P, Q, R। तो हमें प्रूफ करना है कि इस प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो x अपॉन पी, वाई अपॉन क्यू एंड z अपॉन आर इक्वल टू 3 होगी। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात समझिए ध्यान से। यहां देखिए सॉल्यूशन, लेट ए, आप a को मान लीजिए कुछ भी, a, 0,0, b को आप मान लीजिए 0, b, 0 और c को आप मान लीजिए 0, 0, c। लेट a, 0,0, b को आप मान लीजिए 0, b, 0 एंड स्टूडेंट्स मैं c को मान लेता हूं यहां पर 0, 0, c। ये तीनों पॉइंट मैंने मान लिया।
तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म, समझिएगा क्या बताना चाह रहा हूं। इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर क्या होती है, x अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, यही होता है। और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमारे पास में सेंट्रोइड दिया हुआ है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल इज, हमें दिया हुआ है P, Q, R। अब आप ये समझिए कि सेंट्रोइड जो होता है ना वो ट्राइंगल के बीच में होता है, बिल्कुल बीच में, ठीक है। और उसको फाइंड कैसे किया जाता है, उसका फाइंड करने का फॉर्मूला देखिए ये रफ के अंदर, ठीक है। अगर सपोज दैट कि कोई सेंट्रोइड है x, y, z है, समझिए ध्यान से प्लीज, इस पर नजर डालिए बच्चों, 11th क्लास की चीज है। अगर x, y, z कोई सेंट्रोइड है तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y, y नहीं x। y कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, और सिमिलरली z निकल जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3। आई क्या भैया बात समझ में। तो यस एवरीवन, आप देखिए ध्यान से, हमें सेंट्रोइड क्या दिया हुआ है, P, Q, R। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब कि a प्लस 0 प्लस 0, a प्लस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से हमारे पास p का वैल्यू आ जाएगा a अपॉन 3। सिमिलरली मैं q इज इक्वल टू निकालना चाहता हूं, q इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, समझे। तो क्या लगेगा, 0 प्लस b प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3, तो q का वैल्यू आ जाएगा b अपॉन 3। समझ में आया क्या एवरीवन। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली हमारे पास में r को निकालना है सेंट्रोइड, तो कैसे निकलेगा, z1 प्लस z2 प्लस z3, तो 0 प्लस 0 प्लस c डिवाइडेड बाई 3, तो r का वैल्यू आ जाएगा c अपॉन 3। अब समझिए बात को, हमें इक्वेशन नंबर 1 में रखने के लिए क्या चाहिए, a, b, c का वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ से निकालेंगे, देखिए अगर p इज इक्वल टू a अपॉन 3 है तो स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से हटाओ डब्बा, यहाँ से हटाओ डब्बा और डब्बा लगाना नीचे वाले पे, a इज इक्वल टू आएगा 3p, ये बनाया डब्बा। सिमिलरली यहाँ से हटाया डब्बा और b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3q, ठीक है, और c का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स 3r। बात समझ में आई क्या। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आप यहाँ पुट करेंगे इसको, यहाँ सॉरी यहाँ पर, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट द वैल्यूज ऑफ a, b, c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए x अपॉन a का वैल्यू 3p प्लस y अपॉन b का वैल्यू 3q प्लस z अपॉन r का वैल्यू कितना है, सॉरी c का वैल्यू कितना है 3r इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए x बाई p प्लस y अपॉन q प्लस z अपॉन r इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने नीचे से 3 कॉमन ले लिया, ले सकता हूँ, इस 3 को उधर ले जाइए। जैसे ही इस 3 को उधर लेकर जाऊँगा बनेगा x अपॉन p y अपॉन q z अपॉन r दैट इज इक्वल टू 3। यस, समझ में आया, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग इस कंडीशन को प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, समझ में आया आपके। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। तो चलिए बात करते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास में है इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर। देखिएगा क्या कह रहा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद में करेंगे, ठीक है। देखिए, अ वेरिएबल प्लेन मूव्स इन सच अ वे दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन द 3 कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इज कॉन्स्टेंट, शो दैट द प्लेन पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। क्या कह रहा है समझ में भी नहीं आया है ना, कुछ ऐसा ही हो रहा है आपके साथ में। अब देखिए मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन के अंदर कि कह रहा क्या है और पूछ रहा क्या है और हमें करना कैसे है। देखिए सामने स्टूडेंट्स ऐसे कह रहा है कि कोई वेरिएबल प्लेन है, क्या है, कोई वेरिएबल प्लेन है। वेरिएबल प्लेन का मतलब समझिए कि प्लेन फिक्स नहीं है, प्लेन इस स्पेस में घूम रहा है, ऐसे कभी यहां से लेकर के यहां से लेकर के ऐसे घूम रहा है स्पेस के अंदर,
समझ रहे हो बात को? प्लेन फिक्स नहीं है, यानी कि उसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, फिक्स नहीं है। तो जब हम उसका एनालाइज करेंगे, उसका एनालिसिस हम करेंगे ना जब, तब उसको एक पल के लिए तो फिक्स करना ही पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि वो प्लेन यहाँ पर था, तब मैंने उसका एनालिसिस करने के लिए उसको रोक दिया, ठीक है, ऐसे मैंने उस प्लेन को बना दिया। मान लेते हैं कि यहाँ पर ए पर, यहाँ बी पर और यहाँ सी पर कट कर रहा है, तो ये इंटरसेप्ट हो गए a, 0, 0 एंड दिस इज कॉल्ड 0, b, 0 एंड दिस इज कॉल्ड 0, 0, c, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, समझिएगा ध्यान से, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है एवरीवन? x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी दैट इज इक्वल टू 1, यही होती है। और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है मुझे कि सच वे दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट, कि इनके जो इंटरसेप्ट हैं, इनके रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो एक कांस्टेंट है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट्स इज अ कांस्टेंट। इस बात को समझिए कि इंटरसेप्ट क्या है, ए बी और सी, इनका रेसिप्रोकल मतलब कि इनका उल्टा, और इनका जो सम है वो क्या है स्टूडेंट्स, एक कांस्टेंट है। क्या मैं कांस्टेंट को 1 अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं? क्योंकि जब लैम्डा एक कांस्टेंट है तो 1 अपॉन लैम्डा भी एक कांस्टेंट ही होगा। इतना काम कर सकता हूं। तो क्या करो स्टूडेंट्स, अब इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझिए कि रेसिप्रोकल को हम कहते हैं व्युत्क्रम, है ना, व्युत्क्रम कहते हैं, तो घबराए नहीं। इस लैम्डा को उठाकर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई बी, लैम्डा बाई सी दैट इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपको नजर आएगा कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ध्यान से देखिए, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, समझिए बात को। देखने से पहले समझिए कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 में सिर्फ आपको एक ही फर्क नजर आएगा स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर x की जगह पर लैम्डा है, y की जगह पर लैम्डा है और z की जगह पर भी लैम्डा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि x, y, z की वैल्यू मिल गई प्लेन के लिए, ठीक है। इसका मतलब बाय इक्वेशन 1 एंड 2 x इज इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू लैम्डा एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स z इज इक्वल टू लैम्डा। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल गया, और वैल्यू क्या मिला है, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, और लैम्डा क्या है, एक कांस्टेंट है। इसका मतलब जो पॉइंट हमें मिला एक्स वाई जेड वो एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक कांस्टेंट पॉइंट है। और यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स कि शो दैट द प्लेन पासेस थ्रू अ पॉइंट फिक्स पॉइंट, कि ये जो प्लेन है वो कहां से पास होता है, एक फिक्स पॉइंट से पास होता है। तो हम बोलेंगे दिस द फिक्स पॉइंट इज the fixed point is x is equal to lambda, comma y is equal to lambda, comma z is equal to lambda. Hence the plane is passing through a fixed point, तो आप लिख, कुछ नहीं था, हमसे क्वेश्चन ने कहा था कि आपको एक प्लेन दिया हुआ है जो कि इंटरसेप्ट काट रहा है ए बी सी के, ठीक है। ये एक मूविंग है, मतलब वेरिएबल प्लेन है। तो बताइए ये जो प्लेन है ये एक फिक्स पॉइंट से पास करता है, ये शो करना था हमको। और हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर लिया हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ले ली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। उसके बाद में हमें कंडीशन दी हुई थी क्या, कि 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन सी क्या है, एक कांस्टेंट है। इसका कांस्टेंट का यूज करते हुए हमने यहाँ पर लैम्डा 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 ले आया है। इससे हमें पता लगा कि x की वैल्यू लैम्डा, y की वैल्यू लैम्डा, z की वैल्यू लैम्डा है।
एक्स वाई जेड का मतलब है एक पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट है लैम्डा लैम्डा लैम्डा, और पॉइंट कैसा है, फिक्स्ड पॉइंट है। अरे भैया यही तो प्रूफ करना था कि जो प्लेन है वो पास होता है किससे, फिक्स्ड पॉइंट से, और वो फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है, लैम्डा लैम्डा लैम्डा। अब समझ में आया आपके। चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इंटरसेप्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन दिस। इस तरह के क्वेश्चन आपने बचपन में किए होंगे, बस यहाँ पर लाइन लिखा हुआ था और यहाँ पर जेड एक्सिस नहीं था, इतनी ही बात थी। देखिए हमसे पूछ रहा है कि इंटरसेप्ट फाइंड कीजिए। स्टूडेंट्स इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, फॉर्म ऑफ अ प्लेन। प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन ए, वाई अपॉन बी एंड z अपॉन सी इज इक्वल टू 1, जहां पर वेयर a कोमा बी कोमा सी आर इंटरसेप्ट्स, यही तो बात होती है। वहां हमारे पास में क्या होते हैं, ये इंटरसेप्ट होते हैं। दूसरी बात समझिए कि अगर ये इक्वेशन हमारे पास में दी हुई है तो हम डायरेक्ट देखकर उसके इंटरसेप्ट नहीं बता सकते। हम कब बता सकते हैं, जब ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। स्टूडेंट्स समझ रहे हैं बात को। तो देखिए वी हैव द इक्वेशन, वो रही है हमारे पास में 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5, ऐसा ही है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहला काम तो स्टूडेंट्स क्या किया, 2x प्लस वाई प्लस माइनस का z, इस तरह से किया यहां पर, ताकि मैं यहां पर क्या कर सकूं, प्लस बना सकूं। दूसरी बात, इस 5 को ले गया मैं नीचे की तरफ, तो 2/5 x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5 प्लस माइनस का z डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स। अब उसके बाद करना है x y z का जो कोफिशिएंट है उसको 1 करना है। तो यहाँ 1 किया तो क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस y डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर -1 जब नीचे जाएगा तो z डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू 1। मैं कंपेयर करूँ अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो मुझे नज़र आएगा कि a इज इक्वल टू तो है 5/2, जिसको मैं क्या कहूँगा, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट निकाला, अब हम निकाल लेंगे y इंटरसेप्ट। देखो स्टूडेंट्स y में b, y के नीचे क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है। कंपेयर करेंगे b से तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 5 एंड स्टूडेंट्स z इंटरसेप्ट की बात करूं, z इंटरसेप्ट क्या होगा, c इज इक्वल टू देखिए क्या है, -5। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इंटरसेप्ट को फाइंड कर देंगे। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था इंटरसेप्ट फॉर्म को फाइंड करने का। स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आज का हमारा लेक्चर हमें यहीं ओवर करना चाहिए। अब इन टॉपिक्स को आप रिवाइज करें, इन पर क्वेश्चन करें, जो मैंने करे हैं आपको दिए हैं वो भी करो आप, और इसके अलावा क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दूंगा, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। और स्टूडेंट्स वैसे तो मेरा मन था कि आज हम लोग 3 टॉपिक और कवर करेंगे, लेकिन क्लास थोड़ी सी लंबी चली जाएगी, दिमाग में बच्चों के इतना कैच हो पाए नहीं हो पाए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और बाकी के टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर। मे बी वो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं ख़त्म कर दूंगा 3D को वहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।